शपथ ग्रहण से पहले एक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत हुई है। 20 जनवरी को ट्रंप शपथ लेंगे, लेकिन देर पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बातचीत का समय सवाल खड़े करता है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप ने शपथ से पहले मोदी से बात क्यों नहीं की, जहां हर कोई उम्मीद कर रहा था कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला बड़ा कदम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगा। वहीं उन्होंने दुनिया को चौंकाते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? क्या यह अमेरिका चीन संबंधों में नया मोड़ लाने की शुरुआत है? चलिए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, उन्होंने शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें व्यापार, फेंटेनाइल ड्रग्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक शामिल थे। ट्रंप ने इस बातचीत को सार्थक और दोनों देशों के लिए फायदेमंद बताया। लेकिन बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। शी जिनपिंग के साथ सार्थक बातचीत रही है, दुनिया में शांति के लिए हर संभव कोशिश। तो सवाल है कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ईरान और रूस की संधि हुई है। इस डील में रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर हुए हैं, कूटनीतिक साझेदारी पर सहमति बनी और साथ ही हथियारों को लेकर बड़ी डील की खबर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रूस ईरान के एटमी तकनीक देगा? दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत भी हुई है। बातचीत में व्यापार और टिकटॉक पर चर्चा हुई है और साथ ही दुनिया में शांति के प्रयास करने पर भी सहमति बनी। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन अब रूस और ईरान के खेमे को छोड़कर अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा? इस बातचीत के बाद ये कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो सवाल कई है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको याद दिला दे कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती का जिक्र दुनिया भर में होता रहा है। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े इवेंट्स में दोनों नेताओं ने अपनी साझेदारी को मजबूत दिखाया था। लेकिन अब शपथ से पहले ट्रंप का जिनपिंग से बात करना कई मायनों में खास हो जाता है। वैसे ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत के कई मुख्य मुद्दे थे, जैसे अमेरिका और चीन के बीच लंबे वक्त से व्यापारिक तनाव है। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए चीन पर कड़े टैरिफ लगाए थे। और वहीं फेंटेनाइल ड्रग्स की बात करें तो ये एक खतरनाक ड्रग्स है जिसकी सप्लाई चीन से होती है और अमेरिका में इसकी वजह से कई मौतें हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने चीनी ऐप पर बैन लगाने की बात कही थी। अब इस पर भी बातचीत ने सबको चौंका दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल न होने का फैसला किया है। उनकी जगह उपराष्ट्रपति हान जेंग को भेजा जाएगा। ये कूटनीतिक कदम क्या संकेत देता है? क्या चीन और अमेरिका के बीच संबंध बेहतर हो सकते हैं या ये सिर्फ रणनीतिक चाल है? दरअसल ट्रंप और जिनपिंग की इस बातचीत पर दुनिया की नजरें टिक गई हैं, जहां अमेरिका के सहयोगी देश भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रूस और यूरोप भी इस कदम को लेकर सतर्क है। मनीष, अमेरिका और चीन की कभी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये जो बातचीत हुई है, जिसे उन्होंने एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन बताया है, क्या इस बातचीत से हम ये मान सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच आने वाले समय में दोस्ती होगी और वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा? देखिए, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का एक कंफ्यूज करने वाला सिग्नल तो दे ही रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने जो लिखा है उसमें बयान में आपने कहा है कि चेयरमैन जिनपिंग से बातचीत हुई है। अमूमन आप जब चेयरमैन शब्द का जिक्र करते हैं तो दरअसल आप उनके जो पार्टी सिस्टम है, उनके गवर्नेंस सिस्टम की आलोचना करना चाहते हैं कि देखिए कैसे कम्युनिस्ट पार्टी चीन को चलाती है, ना कि चीन की सरकार का वहां पर कब्जा है। लेकिन इन सब के बीच में जो उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो चीन के खिलाफ अमेरिका राशन पानी लेकर चढ़ पाएगा, ऐसा फिलहाल नहीं होता दिख रहा। कम से कम अगले कुछ महीने तो डोनाल्ड ट्रंप, जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप का दिल ना टूटे तब तक तो वो जिनपिंग को प्यार दुलार से ही मनाने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत कुछ बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं आप। अब इस बातचीत का भारत के लिए क्या मतलब है? क्या ट्रंप प्रशासन का फोकस अब भारत से हटकर चीन की तरफ जा रहा, या ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल है ताकि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव को कम किया जा सके? खैर, कुछ भी हो, राजनीति में वक्त और रणनीति सबसे बड़ी चीज होती है। ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत ने शपथ से पहले एक नया संदेश दिया। अब देखना तो ये होगा कि ये बातचीत दुनिया की राजनीति पर क्या असर डालती है। आपके हिसाब से ट्रंप का ये कदम सही था या गलत? माना जा रहा है कि चीन अब अमेरिका से अपने
अपने पति लचीले रुख की उम्मीद कर रहा है, लेकिन हाल के दिनों में ट्रंप ने जिस तरह के सख्त बयान दिए हैं वो चीन के लिए मुश्किल जरूर खड़ी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि चीन इस बौखलाहट के बीच भारत के खिलाफ चालबाजी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया इक़दामात ने भारतीय मीडिया को गहरी मायूसी में मुब्तला कर दिया है। जब से अमेरिकी सियासत में ट्रंप का दोबारा उभरना शुरू हुआ है, भारतीय मीडिया में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई थी कि शायद ट्रंप दोबारा भारत की हिमायत में मजबूत कदम उठाएंगे और चीन के खिलाफ खुलकर खड़े होंगे। लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग से ट्रंप का टेलीफोनिक राब्ता भारतीय ख्वाबों पर बिजली बनकर गिरा है। भारतीय मीडिया, जो हमेशा अपनी हुकूमत को ट्रंप की हिमायत का यकीन दिलाने में मसरूफ रहा, अब हैरान और परेशान नजर आ रहा है। उनका कहना है कि ट्रंप का चीन के साथ राब्ता, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत चीन से सरहदी तनाज़े का सामना कर रहा है, भारतीय हुकूमत की खारजा पॉलिसी की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय एंकर्स अपने शो में शदीद गुस्से का इजहार करते नजर आ रहे हैं। कुछ एंकर्स ने तो ये तक कह दिया कि ट्रंप ने भारत को धोखा दिया है और उनके इक़दामात से जाहिर होता है कि वो सिर्फ अपने मुफादात को तरजीह देंगे। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय अवाम को बीजेपी हुकूमत की जानिब से ये बावर करवाया गया था कि ट्रंप जैसे रहनुमा के आने से भारत को आलमी सतह पर मजीद ताकत मिलेगी, मगर अब वही अवाम हुकूमत पर सवालात उठा रही है। ट्रंप का चीन की तरफ नरम रवैया और भारत की जानिब सर्द महरी ने भारतीय हुकूमत को एक कोने में धकेल दिया है। भारतीय मीडिया की चीखो पुकार उस वक्त मजीद बढ़ गई जब अमरीकी जराये से खबर मिली कि ट्रंप ने भारत को खित्ते के दीगर ममालिक के साथ एक जैसा ही दर्जा दिया है और इसे किसी खास रियायत या तरजीह का हकदार नहीं समझा। इस पर भारतीय मीडिया ने शदीद तनकीद की और कहा कि ट्रंप ने भारत की इज्जत को मजरू किया है। ट्रंप के इस इक़दाम ने भारतीय सियासत और मीडिया में एक हलचल मचा दी है। क्या भारत अपनी खारजा पॉलिसी को तब्दील करेगा या फिर ये मान लेगा कि ट्रंप के आने से भारत को कोई खास फायदा नहीं पहुँचेगा? ये सवालात भारतीय मीडिया के हर शो का हिस्सा बन चुके हैं और आने वाले दिनों में इनका असर मजीद गहरा नजर आ सकता है। इस वजह से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। और रूस इस बात को समझता है, इसीलिए रूस अपनी तैयारियों में कहीं से कोई कमी नहीं रखना चाहता है अमेरिका के खिलाफ। लेकिन मनीष, जिस वर्ल्ड ऑर्डर के बदलाव की बात कही जा रही, जो जेस्चर दिखाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, हमें याद है पिछला जो कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का, तब तो बहुत ज्यादा तल्खियां थी और टैरिफ वॉर उसी दौरान अपने चरम पर भी पहुंचा था। बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिक्कत यह है कि वो सुबह में रूठ जाते हैं और शाम में मान जाते हैं, ये वाली दिक्कत है। और इसी के तहत अभी वो चीन से मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कि जब वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो सब कोई उनका दोस्त है, सब फ्रेंड है और सब कुछ अच्छा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि वो हार्ड नेगोशिएटर हैं, वो इसी अंदाज में मिलेंगे और फिर वो चाहते हैं कि एक बार टेबल पर जब जिनपिंग आए तो वो उनसे बात कर सके और उनसे बात करके और फिर वो नेगोशिएशन में उनको धमकी दें, उनको दबाव डालें ताकि चीन उनकी शर्तों पर आए। लेकिन ट्रंप की ताजपोशी से पहले एक ऐसे देश की नींद उड़ गई है जिसके स्वयंभू लाल सुल्तान अपनी साजिशों के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। जैसे जैसे ट्रंप की ताजपोशी का वक्त नजदीक आ रहा है, चीन की टेंशन बढ़ती जा रही है। अपनी इसी बौखलाहट में चीन ने भारत के खिलाफ साजिशों की नई सीरीज शुरू कर दी।